हुकूमत पाकिस्तान ने नेट मीटरिंग पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करते हुए सोलर सार्फिन के लिए बिजली की खरीदारी की कीमत नुमायां तौर पर कम कर दी है। पहले जो कस्टमर्स इजाफी बिजली कौमी ग्रिड को देते थे उन्हें तकरीबन 26 रुपये फ़ी यूनिट मिला करते थे। अब ये रेट कम होकर 11 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। इस तब्दीली के बाद नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। अब इस निज़ाम में क्या होगा, इसमें ग्रिड से ली गई बिजली पूरी सरकारी कीमत और महंगे टैरिफ रेट पर खरीदी जाएगी और अपनी इजाफी बिजली एक कम मुकर्ररा कीमत पर कंज्यूमर्स को बेचने पर मजबूर होंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में सोलर सिस्टम्स बहुत तेज़ी से लग रहे थे। इसके नतीजे में बिजली की फ़रोख्त कम हुई, जबकि पावर प्लांट्स को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स बदस्तूर बढ़ती जा रही थीं और वो एक बोझ की सूरत में मौजूद थी। अब इस बोझ का ज़्यादा हिस्सा उन सार्फिन पर पड़ रहा था जिनके पास सोलर नहीं था। इसलिए हुकूमत के मुताबिक पुरानी पॉलिसी को जारी रखना मुमकिन ही नहीं था। एक और बड़ी तब्दीली अब यह है कि अब 25 किलोवाट तक के तमाम सोलर सिस्टम्स के लिए नेपरा से लाइसेंस लेना भी लाजमी होगा। पहले घरेलू और छोटे कारोबारी कंज्यूमर्स को इससे एग्जम्पशन हासिल थी, लेकिन अब ये रियायत ख़त्म की जा रही है। अब इस सूरत में ये अब दरख्वास्त के साथ फ़ीस जो कि 50,000 रुपये से 2 लाख तक हो सकती है, इसकी अदायगी के साथ टेक्निकी स्क्रूटिंग और मंजूरी के मराहिल भी शामिल होंगे। और इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा असर ज़ाहिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ छोटे कारोबारों और सोलर इंस्टॉलर्स पर पड़ सकता है। बहुत सी फैक्ट्रीज़ पहले महंगी बिजली से बचने के लिए सोलर पर मुंतकिल हो जाया करती थी और बड़ा आसान होता था, लेकिन अब कम बाईबैक रेट के बाइस उनकी बचत कम होगी और लागत में इजाफा होगा, जो बराह रास्त एक्सपोर्ट्स पर असर डालेगी। लाइसेंस की पाबंदी के साथ छोटे सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के कारोबार करने वालों के लिए भी हालात खासे मुश्किल हो जाएंगे। पहले चंद हफ्तों में सिस्टम लग जाता था, अब महीनों भी लग सकते हैं। इस तरह इजाफी कागजी कार्रवाई और अखराजात छोटे कारोबार के लिए ख़तरा बन सकती है। अब इसके बावजूद हुकूमत का मानना है कि आम घरेलू सार्फिन पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान में सोलर एनर्जी की रफ्तार सुस्त कर सकता है। और इसके बरक्स ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में हुकूमतें सोलर को मज़ीद फ़रोग़ दे रही हैं, जबकि पाकिस्तान में अब तवज्जो ग्रिड के माली इस्तेहकाम पर है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसा निज़ाम जो न सिर्फ महंगी बिजली दे और साथ ही मुल्क की तवानाई की ज़रूरत को पूरा भी ना कर सके, क्या ऐसे किसी निज़ाम को गले लगाए रखना ज़रूरी है, जहाँ दूसरी तरफ सोलर जैसी सस्ती बिजली का निज़ाम जो मुतबादिल के तौर पर मौजूद हो, उसकी राह में रुकावटें डालना क्या इतना ही ज़रूरी है? ये जो एक बड़ा चैलेंज इस वक्त एनर्जी सेक्टर में मौजूद है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वली साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं, SDPI के एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये किस तरह की इस वक्त पॉलिसी सामने आ रही हैं जो सोलर इंडस्ट्री के लिए तो खासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ये नेट मीटरिंग वाला इशू हो या फिर ये जो नई फ़ीस और लाइसेंस और इतनी रुकावटें अगर आपको बड़े लेवल पर सोलर इंस्टॉल करना है तो? जी देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत अब डिसइंसेंटिवाइज कर रही है सोलर पैनल्स को, और ये मान रही है कि जो ग्रिड के स्ट्रक्चरल मसाइल है, जो आपके कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है, जो आपके कैपेसिटी ट्रैप का इशू है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी लगा ली है, अब उसके कैपेसिटी चार्जेस पे करना शुरू करें। हुकूमत के पास कोई जामे प्लान नहीं है जिसके थ्रू इस चीज़ को सॉल्व किया जा सके। तो बजाय इसके कि आप स्ट्रक्चरल इश्यूज को सॉल्व करें, कैपेसिटी पेमेंट्स को कम करने की कोशिश करें, हम जो है आसान टारगेट ढूंढ लिया है कि आप नेट मीटरिंग पे उसका इल्ज़ाम लगाएं और उसको जो है वो डिस्करेज करने की बात करें। अब ये जो नेट बिलिंग का मामला है, ये जो बायबैक रेट्स कम करने का मसला है, इससे हुकूमत क्या चाह रही है कि लोग ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करते रहेंगे, कैपेसिटी चार्जेस पर कैपिटा टर्म्स में क्या कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। वो अगर आप किसी कंज्यूमर को ये कह रहे हैं कि वो सस्ती बिजली बेच के महंगी बिजली खरीदे ग्रिड से शाम में, तो वो उसके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल ऑप्शन ये होगा कि वो बजाय इसके कि वो शाम को नेशनल ग्रिड से महंगी बिजली खरीदे, वो बैटरी में इन्वेस्ट करके, क्योंकि बैटरी की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, वो बिल्कुल ही ऑफ ग्रिड हो जाएगा और जो रात को आपकी डिमांड जनरेट होती थी वो भी नहीं होगी और ग्रिड की डिमांड अगेन एब्सोल्यूट टर्म्स में होलिस्टिकली और कम हो जाएगी। तो हुकूमत को थोड़ा सा देखना है कि सिर्फ फिस्ट फाइटिंग मोड में कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन लेके लॉन्ग टर्म की जो वायबिलिटी है उसको खराब ना करे। पाकिस्तान ने अभी इकोनॉमिकली ग्रो करना है, हमारा इकोनॉमिक GDP ग्रोथ रेट जो है वो बड़ा कम है। अगर हम 8-9% से ग्रो करते हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर करेगा, उस टाइम पे पाकिस्तान में अगेन से दोबारा से बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी। तो फिर किस तरह से आप दोबारा से क्या पॉलिसी को चेंज करे होंगे? तो इसको लगने दें सोलर पैनल्स को। आप अपनी इंडस्ट्री के लिए पैकेजेस इस तरह से लेके आए, जैसा हमने देखा भी है कि इंडस्ट्री को इनकरेज किया जा रहा है कि वो नेशनल ग्रिड की बिजली ले। पाकिस्तान में अगर आप स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स का रेशियो हाई है, इंडस्ट्री का रेशियो कम है। तो आप
रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को सोलर पे शिफ्ट करें और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को ग्रिड पे शिफ्ट करें। ये मेरे ख्याल से एक वायबल पॉलिसी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।